बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है फितनों के बारे में, कि फितनों के ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठे रहने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला भागने वाले से बेहतर होगा। इसका मतलब क्या है? आज मैं मुख्तसर सी आपके सामने इस हदीस की तशरीह करूँगा, हदीस पेश करूँगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं और उसको तशरीह करते हैं उसकी, और जानते हैं इसका क्या मतलब है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है, अरबी की इबारत है, इसको देख लें बरकत के लिए। ये आगे उर्दू का तर्जुमा आ गया, इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब फितने पैदा होंगे। उन फितनों में बैठे रहने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला सही करने वाले से बेहतर होगा। जो कोई भी उन फितनों के अंदर झांकेगा वो उसको अपनी लपेट में ले लेंगे। और तुम में से जो शख्स फितने से बचना चाहे तो फितने से बचने के लिए जो उसको पनाह की जगह मिले वहाँ वो पनाह ले ले। तो नाज़रीन, ये हदीस पाक ख़त्म हो गई है। हदीस पाक की थोड़ी सी तशरीह करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फितना जो है उसमें जो बैठने वाला है वो खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा और खड़ा रहने वाला भागने वाले से, और भागने वाला कोशिश करने वाले से बेहतर होगा। मतलब इसका ये है कि जहाँ पे आपको फितना नज़र आए, जहाँ पे आपको कोई यानी कि दीन के ख़िलाफ़ बात नज़र आए तो आप उसकी तरफ ना जाएं। वो फितना पहले आपको खींचेगा अपनी तरफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस फितने के अंदर डूबते चले जाएंगे। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। माल भी एक फितना है, एक आजमाइश है। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अच्छा कारोबार दिया, अच्छा रोज़गार दिया, वो इतना उसको माशाल्लाह माहाना इनकम हो जाती है या रोज़ाना की हो जाती है जिससे उसका घर का बेहतरीन गुजर बसर होता है। अब उसके दिल में शैतान ये बात डालता है कि तू मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तेरा दूसरा जो शख्स है वो 2 लाख महीना कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, तू भी कमा सकता है। तो वो क्या करता है, उस पैसे को कमाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो हीले बहाने करेगा। वो अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, वो लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा सूद के ऊपर। चलो यार, मैं एक दफ़ा ले लेता हूँ तो एक दुकान और बना लेता हूँ या कारोबार को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मेरा कारोबार बढ़ेगा तो मैं पैसे अपने अदा कर दूँगा तो मेरा कारोबार बढ़ जाएगा। हालांकि वो 1 लाख रुपए से उसका अच्छा गुजारा हो रहा था, या 50,000 या 2 लाख, जितना भी अल्लाह उसको, यानी जितना उसका खर्चा है उसके हिसाब से उसका अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन उसने ये लालच की और फितने ने उसको अपनी तरफ घेर लिया। उसने दूसरे बंदे को देखा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, मैं भी इस जैसा होना चाहता हूँ, तो उसने बैंक से लोन लिया और कारोबार किया। तो वो फितने के अंदर मुब्तला होना शुरू हो गया। अब वो जब करेगा तो हो सकता है उसका कारोबार जो है वो 80%, 90% चांस कारोबार ना चलने के होते हैं। फिर जब इसमें इस तरह का पैसा शामिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें मुब्तला होता जाता है, अपने ईमान को भी वो ख़राब कर बैठता है, अपने कारोबार को भी ख़राब कर बैठता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहाँ कहीं है कोई बंदा, अपने आप को वहीं रखे। मतलब ये, जब वो उसमें झांकेगा या हिस्स करेगा तो फितना उसको अपनी तरफ खींच लेगा, वो उसके अंदर मुब्तला होता जाएगा और वह अपने ईमान से भी जाएगा, अपने इस्लाम से भी जाएगा और अपने रोज़गार से भी जाएगा। मतलब ये है, जहाँ अल्लाह ने आपको रखा है सब्र शुक्र के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपको फितने में मुब्तला होने का डर हो तो आप वहाँ से दूर चले जाएं। एक हदीस में ये भी है कि शहरों के अंदर फितनों का ज़ोर होगा, तो वही बचेंगे जो पहाड़ों की चोटियों में या यानी जंगलों में या देहातों में, जहाँ पे
यानी चले जाएंगे जहाँ पे उनका बेहतरीन माल, भेड़ बकरियाँ और नेचुरल चीज़ें होंगी। तो फितनों का ज़माना मेरे नाज़रीन आने वाला है, और ये बल्कि आ चुका है, और बहुत से लोग इन फितनों में मुब्तला हो चुके हैं। तो जब बैंक से बंदा लोन लेता है, लोन लेने के बाद कम ही हैं जो ऊपर जाते हैं, वरना वो डूबते ही चले जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ अपना गंवा बैठते हैं। तो मतलब इसका ये है, हमारा जो जहाँ पे खड़ा है वहीं खड़ा रहे, जो बैठा है, जिसको अल्लाह ने रखा हुआ है वो बैठा रहे। मतलब जहाँ अल्लाह ने किसी को रखा हुआ है उसको वहाँ पे शुक्र अदा करना चाहिए और उसी पे कायम रहे। अगर फिर भी फितने उसके ऊपर हमला करें तो फिर वो फितनों से बचने के लिए इधर उधर हो सकता है, ना कि फितनों में मुब्तला हो जाए। तो मेरे नाज़रीन, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, मिसालें बहुत सी हैं। एक मुख्तसर सी मिसाल ये भी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे के पास पैसा है, अल्लाह ने उसको माल दिया हुआ है, फरावानी है। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली, तेरे पास पैसा है, उसके यहाँ कोई शादी आ गई उसकी बच्ची की या बच्चे की, तो शैतान ने उसको ये वर्गलाया कि हालांकि इस्लाम में तो ये है सादा निकाह होना चाहिए, बच्ची का भी है या बच्चे का है तो उसको बस मुख्तसर सी चीज़ें करके दरमियाना सा उसको कर दें। मैंने देखा है करोड़ों रुपया जो है वो शादियों के ऊपर खर्च किया जाता है। वो इंसान कहता है मैंने मीडिया पे देखी फ़लानी शादी ऐसी थी, फ़लाना मामला ये था, तो वो फितने के अंदर मुब्तला होता जाता है, फिर वो पैसे लगाता है, अपना पैसा ज़ाया करता है। बहुत सी यानी कि सूरतें हैं फितनों में मुब्तला होने की। मतलब कुर्ब क़यामत में अजीब अजीब किस्म के फितने आएंगे, हमने फितनों से बचना है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको मिसालें दी हैं, और भी बहुत सी मिसालें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए और हमारे ईमान इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। मुझे कमेंट लाजमी करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।